हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम विद कुलदीप पर। आज मैं आपको जो कक्षा 10 में साइंस में न्यूमेरिकल में एक बहुविकल्प क्वेश्चन आता है, ये यहाँ से न्यूमेरिकल है और ये आपके बुक में क्वेश्चन नहीं दे रखे, बस उसमें लैंग्वेज दे रखी है, इसके कुछ फॉर्मूले हैं, उसके आधार पर उन्होंने क्वेश्चन बना रखे हैं एग्जाम में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में जरूर देखने को मिलता है। तो आज मैं आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट करा दूंगा। इस वीडियो को जरूर देखें। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, तो देखो आज हम क्या है न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल कैसे आएगा? बहुविकल्प में आएगा। ये आते लघु में भी पूछ सकते हैं, पूछ रखा है आपके लास्ट 3 साल में पूछ रखा है क्वेश्चन। जैसे किसी विद्युत केतली में प्रवाहित कह सकता है या बहने वाली कह सकता है? प्रवाहित। किसी विद्युत केतली में प्रवाहित होने वाली धारा किसी विद्युत केतली में प्रवाहित होने वाली धारा को आधा कर दिया जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा कितना गुना हो जाएगी? तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा कितना गुना हो जाएगी? तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा कितना गुना हो जाएगी। यहाँ से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार रिपीट हो रहा है कक्षा 10 में बहुविकल्प में। तो जरा ध्यान से सुने, अति लघु में भी आया हुआ है न्यूमेरिकल ये, और बहुविकल्प में तो आ ही रहा है। लास्ट 3 साल से लगातार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लैंग्वेज टाइप के न्यूमेरिकल। तो जरा देखें, किसी विद्युत केतली कह सकते हैं जिसमें बिजली वाली केतली होती है, में प्रवाहित होने वाली धारा क्या जी? प्रवाहित होने वाली धारा को क्या करते जाए? धारा को आधा कर दिया जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा कितना गुना हो जाएगी? तो पहले आपको ध्यान रखना है, धारा किसे कहते हैं? धारा कहते हैं करंट, बिजली। तो जरा यहां समझिए आप, धारा करंट आई से डिनोट करते हैं इसको। उन्होंने कहा है धारा को आधा कर दिया जाए। आधे का मतलब होता है 1/2। इसका मतलब क्या होता है 1/2 का? आधा। आपसे कहे आधा कर दिया जाए तो 1/2। उन्होंने कहा प्रवाहित होने वाली धारा कहते हैं आई को। धारा किसे कहते हैं? आई को। उन्होंने कहा जी धारा को आधा कर दिया जाए, तो आधे का मतलब होता है 1/2। आधे का मतलब क्या हो? 1/2। फिर उन्होंने कहा है कर दिया जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा निकालनी है, हीट। ऊष्मा को कहते हैं हीट। ऊष्मा को कहते हैं हीट, इसलिए से H से डिनोट करते हैं। ऊष्मा हमें क्या करना है? निकालना है। ऊष्मा क्या करना हमें? निकालनी है। तो ऊष्मा कितनी गुना हो जाएगी? तो इन दोनों में एक संबंध है, आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। क्या संबंध है? H बराबर I गुना I, या आप इसको बोल सकते हैं I²। H बराबर I², या लिख सकते हैं I गुना I। इन दोनों में ये संबंध है। जो ऊष्मा होती है वो धारा के वर्ग के बराबर होती है, के या समानुपाती होती है। तो हमें ऊष्मा निकालनी है। हम ऊष्मा कहते हैं हीट, H बराबर I की जगह I की वैल्यू रख दो। I की वैल्यू कितनी दे रखी? 1/2। यहाँ रख देंगे हम 1/2 गुना में 1/2। I की जगह हमने I का मान रख दिया कितना? 1/2। या गुना का चिन्ह था तो गुना का चिन्ह लगा दिया, और फिर I का मान कितना हमारे पास? 1/2। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे गुना का चिन्ह है तो ऊपर की गुना ऊपर और नीचे की नीचे, एक की एक में गुना करेंगे, एक एकम एक बटा
2 दूनी 4, तो कितना गुना हो जाएगी 1/4। इसे लिख सकते हैं 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। तो आपसे पूछे कि विद्युत केतली में प्रवाहित होने वाली धारा को आधा कर जाए, तो आधे का मतलब होता है 1/2। आधे का मतलब क्या हो 1/2। तो आई का मान कितना हो गया 1/2। उन्होंने कहा उसमें उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करनी है। ऊष्मा किसे कहते हैं एच को। तो एच बराबर आपको ज्ञात करना है, एच बराबर आई गुना आई। एच ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपके, एच बराबर आई गुना आई। तो आई की जगह हमने आई का मान रखा 1/2 गुना आई की जगह आई का मान कितना 1/2। ऊपर की गुना ऊपर करी, नीचे की गुना नीचे करी, तो कितना हो जाएगा 1 एकम 1 और 2 दूनी 4। तो उत्पन्न ऊष्मा कितना गुना हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 1/4 ऊष्मा ही पूछा था, यही हमारा आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आपके बहुविकल्प में साइंस में हर साल एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी होगी। एक क्वेश्चन ये है, इसे ध्यान से उतारना, नोट्स बनाए आप इनको। न्यूमेरिकल की गारंटी हमारी होगी, मैं आपको हर टाइप के न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो ये बहुविकल्प का न्यूमेरिकल है। इसी तरह से आपको मैं दूसरा क्वेश्चन दूंगा, वो भी हम अभी करते हैं। यदि इसको नोट करें आप, इसके बाद हम क्या करेंगे दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो आपको इसी टाइप में क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज हो सकती है, वहां पे 2 गुना 3 गुना आधा 4 गुना कुछ भी दे सकता है। तो इसी तरह से देखो मैं आप दोबारा कर रहा हूँ इसी क्वेश्चन को। यहाँ पे आधे की जगह मैं कह रहा हूँ धारा को 2 गुना कर दिया जाता है। धारा को 2 गुना क्या कर देते हैं, धारा को 2 गुना कर दिया जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा कितना गुना हो जाएगी। देखो अब फिर दोबारा से ऐसी ही हो गई, क्या होगा जी, देखो दोबारा से एक विद्युत केतली में, एक विद्युत केतली जिसमें बिजली जाती हो, विद्युत बिजली वाली जो केतली होती है जिसमें पानी गर्म करते हैं या चाय बना लेते हैं, विद्युत केतली में प्रवाहित होने वाली धारा। देखो धारा को दुगना, धारा किसे कहते हैं आई को, तो धारा किसे कहते हैं आई को। तो आई का मान कितना दे रखा 2, आई का मान कितना दे रखा 2, क्योंकि दुगना कर रहा है, दुगना का 2, ठीक है जी। तो उसमें उत्पन्न कर दिया जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा कितने गुना हो जाएगी। ऊष्मा किसे कहते हैं एच को। तो एच निकालना आपको, क्या निकालना है एच निकालना है। फिर दोबारा से ये फॉर्मूला एच बराबर आई गुना आई, एच बराबर आई गुना आई। तो आई की जगह कितना 2 गुना आई की जगह कितना फिर 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। तो कितना गुना हो जाएगी ऊष्मा 4 गुना। ऊष्मा कितना गुना हो जाएगी जी 4 गुना। ये सभी क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं। फिर दोबारा से देखिए, एक विद्युत केतली में प्रवाहित होने वाली धारा को दुगुना कर दिया जाए। धारा को क्या कर रहे हैं वे 2 गुना। धारा किसे कहते हैं आई को। आपको ये पता होना चाहिए धारा करंट आई कहते हैं, फिर आई से डिनोट करते हैं, इसका मात्रा का एम्पियर होता है। धारा आई, आई बराबर कितना दे रखा दुगुना, 2 गुना कह रहे, 3 गुना कह रहे, आधा कह रहे, 4 गुना कह रहे, 1/3 गए, कुछ भी कहे वही है लगता है आप धारा को। तो आई का मान कितना हो गया 2, और उसमें निकालना है कर दिया जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा कितना गुना हो जाएगी। तो ऊष्मा निकालनी है, ऊष्मा कहते हैं हीट, एच ऊष्मा हीट। तो एच बराबर आई गुना आई, ये फॉर्मूला आपके याद होना चाहिए। तो आई की जगह हमने आई का मान रख दिया, आई का मान कितना हमारे पास 2 गुना आई का मान कितना 2, तो 2 दूनी 4। तो एच ऊष्मा, ऊष्मा एच हीट कितनी हो जाएगी जी हमारी 4 गुना। कितना गुना हो जाएगी 4 गुना। ये हमारा आंसर है। आपको ऐसे ही बहुविकल्प में क्वेश्चन मिलेंगे या अति लघु में भी 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। और ये क्वेश्चन ऐसा है पिछले 3 साल से यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। अब इसी तरह से मैं क्वेश्चन तीसरा देता हूँ। ये 2 क्वेश्चन हो गए, एक अभी मैंने आधे वाला कराया, अब 2 गुना। तो इसी तरह से आप इसको नोट करे पहले तो, फिर मैं आपको इसी टाइप का एक न्यूमेरिकल और देता हूँ और अपनी प्रैक्टिस करें आप, ठीक है। और सभी न्यूमेरिकल आपको सही तरह से करा दे जाएंगे, इसको नोट करें। देखो अब मैं इसको यहाँ पे क्वेश्चन को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे धारा को कितना कर दिया जा रहा है, तीसरा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। धारा को 1/3 मतलब कि 1/3 गुना, 1/3 का मतलब 1/3 गुना कर दिया जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा कितनी हो जाएगी। अब फिर आपको ऐसे ही करना है। तो देखो धारा किसे कहते हैं आई को। आई को कितना कर रहा है वो 1/3, 1/3, 1/3।
हमें क्या निकालनी है, ऊष्मा निकालनी है। सेम टू सेम पूरा क्वेश्चन ऐसे आएगा, वहाँ चेंज हो जाएगा बस यही। और यदि पेपर में आएगा तो इनमें से पूछ लेता है आपसे, देखो 1/3 कहते हैं, 3 गुना कहते हैं, 2 गुना कहते हैं, आधा कहते हैं, 4 गुना कहते हैं, कुछ भी कह सकता है। तो देखो आई का मान, धारा को 1/3 कर रहा, तो आई का मान कितना हो गया, 1/3। क्या निकालनी है हमें, उसमें ऊष्मा निकालनी है। तो H बराबर क्या हो गया, H बराबर आई गुना आई। आई का मान कितना, 1/3 गुना 1/3, 1/3 गुना 1/3। देखो यहाँ गुना का चिन्ह है, तो अंश की अंश में गुना करेंगे, हर की हर में, मतलब कि ऊपर की गुना ऊपर और नीचे की गुना नीचे। H बराबर 1 की 1 गुना 1 एकम 1 और 3 तिया 9, तो 1/9 गुना। तो धारा कितनी को, वो ऊष्मा कितना गुना हो जाएगी, 1/9 गुना हो जाएगी। यही आपका आंसर है। ये सभी क्वेश्चन आपके बहुविकल्प में, कभी अति लघु में पूछे जा चुके हैं यूपी बोर्ड में, इसलिए मैं आपको इनकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। इसी टाइप के न्यूमेरिकल आपको करने हैं, ठीक है। यदि धारा को आपने कितना करा था, 1/3, तो धारा किसे कहते हैं, आई को। यही आपको पता होना चाहिए। धारा, जहाँ भी धारा का मान आए तो वहाँ आई था, धारा कहते हैं आई को। जहाँ ऊष्मा क्या है तो H हीट है ना, तो क्या होगा, धारा आई बराबर 1/3, H बराबर आपको ज्ञात करना है, तो H बराबर आई गुना आई। तो H बराबर आई की जगह हमने आई का मान रखा 1/3 गुना 1/3, ऊपर की गुना ऊपर और नीचे की गुना नीचे। तो कितना आंसर आया हमारा, ऊष्मा 1/9 गुना हो जाएगी। यही हमारा आंसर है। इसी तरह से धारा का मान को फिर दोबारा से हम चेंज करते हैं। ये समझ में आ रहा है? यदि आपके समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में भी क्वेश्चन को दे सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन है, आपकी कोई भी समस्या है तो आप कमेंट में मैसेज छोड़े, हम उसका जवाब जरूर देंगे आपको। इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन फिर चेंज कर देता हूँ। देखो अब यहाँ पे 1/3 की जगह मैं कितना कर रहा हूँ, 3 गुना। कितना गुना कर देंगे हम, 3 गुना कर दे जाए। यदि धारा को 3 गुना कर दे जाए, कितना कर दे जाएंगे, 3 गुना। देखो यदि हम इसको 3 गुना करेंगे धारा को, तो धारा किसे कहते हैं, आई को। आई बराबर, अब देखो धारा को कितना गुना कर दिया उन्होंने, 3, तो आई बराबर 3, आई बराबर 3। हमें निकालनी है ऊष्मा। ऊष्मा कहते हैं हीट, H, H हमें ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला आपके पास क्या है, H बराबर आई गुना आई, H बराबर आई गुना आई। H बराबर आई की जगह कितना मान है, 3, आई का मान कितना, 3 गुना आई की जगह कितना, 3, तो 3 रख देंगे। आई की वैल्यू कितनी है, 3, तो आई की जगह हमने 3 रख दिया। यहाँ भी आई की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 तिया, इनके बीच में चिन्ह क्या आएगा, गुना, तो 3 तिया 9। तो ऊष्मा H, ऊष्मा किसे कहते हैं, हीट, H से डिनोट करते हैं। तो ऊष्मा कितना गुना हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी। कितना गुना हो जाएगी, 9 गुना। यही हमारा आंसर है। देखो एक बात और सुनना, आप न्यूमेरिकल करें चाहे आप मैथ के क्वेश्चन करें, बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह हो, ठीक है। हम क्या करते हैं, कभी बराबर का चिन्ह यहाँ लगा दिया और कभी यहाँ लगा दिया और कभी इधर लगा दिया, तो इससे जो है कॉपी चेक करने वाले जो टीचर होते हैं उनका माइंड डिस्टर्ब होता है, वो समझ नहीं पाते कहाँ से कहाँ तक रखा आपने क्वेश्चन को। तो सही तरीके से करें क्वेश्चन को, बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह लगाए, मैथ में भी और न्यूमेरिकल में भी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में क्वेश्चन को या डाउट को लिख के भेज सकते हैं, आपका उसका जवाब जरूर दे दिया जाएगा अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।